Hello students, how are you? I hope you all are safe and healthy at your home. Students, today we will start our new lesson number 9, पढ़ने का शौक। यह पाठ महात्मा गांधी की आत्मकथा से लिया गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर मुझे कुछ और पढ़ने का शौक नहीं था। दिया गया काम याद करना चाहिए, इसलिए मैं अपना पाठ याद करता था। कुछ और पढ़ना मेरी नज़र में शिक्षक को धोखा देना था। एक दिन पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और उसे मैं बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले घर घर आते थे। उसके पास मैंने श्रवण कुमार का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। बच्चों, महात्मा गांधी बताते हैं, पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर उन्हें दूसरी पुस्तकों को पढ़ने का कोई शौक नहीं था। दिया गया काम याद करना चाहिए, इसलिए वह अपना पाठ याद करते थे। कुछ और पढ़ना उनको लगता था कि शिक्षक को धोखा देना है। एक दिन उनके पिताजी एक पुस्तक खरीद के लाते हैं। पुस्तक का नाम है श्रवण पितृभक्ति नाटक। वह पुस्तक देखकर उनको पुस्तक पढ़ने की इच्छा होती है और उसे वह बड़े चाव के साथ पढ़ते हैं। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले घर घर आते थे। उसके पास महात्मा गांधी ने श्रवण कुमार का वह दृश्य देखा कि श्रवण कुमार कैसे अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले जाता है। एक बार उन्होंने पुस्तक में पढ़ा और दूसरी बार शीशे में चित्र दिखाने वाले के पास उन्होंने वही दृश्य देखा। तो इस दृश्य का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उनको मन ही मन इच्छा होती है कि श्रवण के समान मुझे भी बनना चाहिए। और उनको एक दृश्य बार बार दिमाग में आता कि कैसे श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप करते हैं। वह दृश्य उनको बार बार याद आता। आगे की पंक्तियों में इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता न था। आगे की पंक्तियों में महात्मा गांधी बोलते हैं, इन्हीं दिनों की बात है, एक नाटक कंपनी आई थी और घर से उनको नाटक देखने की इजाज़त मिलती है और नाटक का नाम है हरिश्चंद्र की कहानी। और हरिश्चंद्र की कहानी को बार बार देखकर महात्मा गांधी थकते न थे। मुझे बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन यूं ही बार बार कौन जाने देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। हरिश्चंद्र मेरे सपने में आते। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, मैं सोचता रहता। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियाँ पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने यह मान लिया था कि नाटक में जैसी बातें हैं वैसी ही विपत्तियाँ हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र के दुख को देखकर उनका स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ। तो महात्मा गांधी बोलते हैं, हरिश्चंद्र का नाटक बार बार देख के मैं थकता न था और मुझे ये नाटक बार बार देखने की इच्छा होती थी। पर लेकिन यूं ही बार बार कौन इजाज़त देता। एक बार नाटक देख के वह नाटक अपने मन में सैकड़ों बार देखते थे और सैकड़ों बार हरिश्चंद्र के
चरित्र को खेलते थे। हरिश्चंद्र उनके सपनों में आते थे और उनको लगता था हरिश्चंद्र की तरह सब सत्यवादी क्यों नहीं होते। उनको बार बार एक बात दिमाग में आती थी, कैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी। महात्मा गांधी सोचते थे हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना, सत्य का पालन करना ही जीवन का वास्तविक सत्य है। उन्होंने यह मान लिया नाटक में जैसी बातें हैं वैसी ही विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी और हरिश्चंद्र के दुख को देखकर बार बार उनकी कहानी को याद कर कर महात्मा गांधी खूब रोया करते थे। आपने इस पाठ में पढ़ा कैसे महात्मा गांधी के मन पे श्रवण पितृभक्ति नाटक का और हरिश्चंद्र के नाटक का प्रभाव पड़ता है। थैंक यू।